जो ग्रामीण अंचल के लोग इससे बहुत यहाँ का प्रसिद्ध है पूर्वांचल का, वो कार्यक्रम चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। आज हम उसी में आए हैं, उसी में अभी जाएंगे। और देखिए, ये बनारस में यहाँ पर जो संगीत और तहजीब का शहर है, और यहाँ बहुत से विद्वान भी हुए। यहाँ की जो धुन है पूरे विश्व में जानी जाती है। तो इस शहर में जो भोजपुरी भाषा में जो यहाँ पर बिरहा लोकगीत होता है, तो वो भी बहुत ऐतिहासिक है। तो उसी में शिरकत करने आए, उसी में अब रहेंगे। आपने तहजीब की बात की है और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो मौजूदा समय में नेताजी क्या लगता है आपको कि क्या वो तहजीब और वो संस्कृति, उसकी बातें जो हो रही है जो बता रहे थे हम, देखिए जो आप बता रहे हैं कि परिवर्तन जी, मैं तो अभी देख के आए हैं, कई सड़कों पर देख के आया हूँ जी हैं। उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत, मुझे तो दिखा नहीं, हमें बनारस ही नहीं जब दिखा स्वच्छ, और भारत कहाँ से होगा जब बनारस में कोई तब्दीली नहीं है। जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हम कर गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने कोट कर दिया उस पर एक आध दो हैं। हमारे समय में ही हमने शुरुआत करी थी, तो वही है परिवर्तन। तो मुझे तो नहीं दिख रहा। लेकिन अब जो है ये बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ है, और जो मायावती हैं वो भी अब मैदान में आ गई हैं, नए कलेवर में दिख रही हैं। क्या लगता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सब लोग घबराए हुए हैं। पीटीए और पीटीए के साथ साथ समाजवादी हैं। इसमें तो किसान, दलित, मजदूर जो उपेक्षित हैं, अभी तक जो उपेक्षित हैं सब लोग हैं, तो इसीलिए तो घबराए हुए हैं। 2024 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का, और अभी से ही 27 को लेकर तैयारियों की बात कही है। आपने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के साथ आप लोग जाएंगे, कांग्रेस ने भी कहा है, लेकिन आप एक मार्गदर्शक के तौर पर भी हैं, बड़े उस पर हैं। क्या कहेंगे, आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को 403 में से कितनी पर भूमिका होनी चाहिए, तैयारी कितनी पर होनी? देखिए, अभी तो समय आएगा। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, सबसे विचार विमर्श करके राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला ले लेंगे, उसकी चिंता मत करो। हाँ, फैसला आजम खान साहब के आने के बाद से क्या लगता है कि सपा को मजबूती मिलेगी? देखिए, वैसे तो देखिए आजम खान साहब तो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के और सीनियर लीडर हैं। तो जब सीनियर लीडर हैं आजम खान साहब से, तो मजबूती मिलेगी, पूरी मजबूती बहुत ज़्यादा मिलेगी। उनकी सुरक्षा भी बहाल कर दी गई है, वायु श्रेणी की सुरक्षा जो तो सुरक्षा रहना चाहिए, उनको रहना चाहिए। सीनियर लीडर हैं सबसे। अभी तक देखिए 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, परिवार में उनकी पत्नी भी विधायक रही, बेटा भी विधायक, तो उनको तो सुरक्षा की ज़रूरत है। तो सुरक्षा मिल गई तो कौन सी बड़ी बात। वाराणसी में आप आए हैं, कहा गया है कि 10 साल में, 7-8 साल में शहर ये बहुत बदल गया, इसका कायाकल्प हो गया है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर देखा जा रहा है। आप भी सड़कों से आए होंगे, क्या आपको भी बदलाव समझ में आया यहाँ वाराणसी में? देखिए, मैंने तो देखा कि उन्होंने जो वादा किया था, जापान में कौन सा शहर सर, तालिबान को लेकर सर क्या कहेंगे? जो है जिस तरीके से महिला पत्रकारों को जो एंट्री नहीं हुई, तालिबान जिस तालिबान करके काफ़ी मुद्दे बना रही थी बीजेपी, और उसके साथ साथ जब यहाँ पे एंट्री होती है वहाँ के विदेश मंत्री की, उसके साथ साथ महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं की दी गई। क्या कहेंगे? एक फोटो भी वायरल हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्या है?
अगर हम लोगों की अगर फोटो हम लोगों की बात अगर कह दोगे तो आपको भी नहीं घुसने दिया जाएगा। तो सवेरे से शाम तक है तो आप देख ही रहे होंगे हैं। और देश प्रदेश में और कोई कम बात ही नहीं विकास के लिए। और विकास कहाँ दिख रहा है? जब बनारस में मुझे नहीं दिख रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं। कुछ ही महीने बाद और जी बिहार में भी चुनाव है, इंडिया गठबंधन एनडीए एक तरफ है, क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है? बिहार की जनता क्या सोच रही है? देखिए बिहार में अब बेईमानी की तो पोल खुल गई, वोट चोरी की। और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी हटेगी। यहीं से शुरुआत हो जाएगी, बंगाल में हटेगी, फिर जहाँ जहाँ चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी हटेगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। उत्तर प्रदेश से भी हम सब लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और पीटीआई के लोग, जितने भी दलित पीड़ित किसान से लेकर के, अब आज ही देख लो किसानों को क्या उनकी फसल का मूल्य मिल रहा है, धान की मिल रहा है, गन्ने का मिल रहा है, आलू का मिल रहा है। कहीं पर भी किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही। खादें नहीं दे पा रहे, खाद अब बुवाई का वक्त है, इसमें डीएपी खाद नहीं मिल रही है, यूरिया भी नहीं मिल रही है। 2 बोरी से कम चल जाएगा किसानों का, क्या 4 बोरी से कम चल जाएगा? आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ पोस्टर वार, आई लव बुलडोजर, फिर आई लव अखिलेश, फिर आई लव राहुल तक पहुंचा है। तो यही देखे जाओ भारतीय जनता पार्टी 27 में यही भारतीय एजेंडा जनता रहेगा। पार्टी के यही देखे जाओ और देना कुछ नहीं। जनता परेशान है। देखना 2027 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा दी। कलकत्ता में लगातार देखिए इसमें देख रहे हैं जो शासन है, शासन प्रशासन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और देखिए जो भी तहजीब थी, जो भी यहाँ पर आपस में भाईचारा मिलजुल करके, वो नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से इनको जो अलग किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, तो ये देश और प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। इसके आगे चल के अच्छे लक्षण नहीं हैं। बीते दिनों मायावती का एक जनसभा था लखनऊ में, आपने भी देखा होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा हमलावर रहीं। कैसे देखते हैं आप उनके जनसभा को और उनकी पार्टी को? देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही हैं, सबको पता है, सबको जानकारी है। तो वहीं से मैनेज होकर के सब बातें करते हैं। पीडीए को लेकर के उन्होंने कहा है कि आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, जब सरकार में थे तब आप लोगों की पीडीए की याद नहीं आई। इस तरीके का भी उन्होंने बयान दिया है। देखिए हमारी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी विचारों पर, और ये विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर, विचारों पर, उसके बाद उसमें नेताजी से लेकर के उन्हीं के आदर्शों पर ये समाजवादी पार्टी चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने जब जब चुनाव से पहले जो वादे किए हैं, एक एक वादा पूरा किया है। और अब देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने वादे किए गए, अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। आपको याद होगा कि पहला उनका वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, और उनका देखिए अच्छे दिन कहीं दिख रहे। देखिए गरीबी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है। और देश की जनता, प्रदेश की जनता को टैक्स के माध्यम से किस तरीके से लूटा है। और अब चुनाव आए हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा कम कर देंगे, कम करेंगे। और किस तरीके से लूटा है, टैक्स में, जीएसटी में कितना
कितना टैक्स। तो उसके साथ साथ देखिए लाइन आर्डर के नाम की तो कहीं चीज़ है ही नहीं। लाइन आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, भारत में अगर महिलाएं डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं। तो उन्होंने वादा तो बहुत से किए थे। कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई रात में महिलाएं चाहे जहाँ घूमें। क्या हालत है पूरे प्रदेश में। और किसी भी कहीं पर भी किसी भी सरकारी कार्यालय में चलो, थानों में, तहसीलों में, किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत के कहीं पर भी काम हो रहा। तो जनता तो बहुत दुखी है। बिजली की इतनी महंगाई और कह रहे हैं कि नौकरी, आउटसोर्सिंग में नौकरी। अभी तक तो 14,000 देने का बाद था उनका। 14,000 में उसके पास जाते कितने थे पैसे। ठेकेदारी व्यवस्था, पहले तो ठेकेदार का कमीशन, ठेकेदार का कमीशन के बाद सिक्योरिटी के रूप में नहीं, सीधा लाख, 2 लाख, 4 लाख तो मैंने देखा है। 14,000 में 4,000 पहले चले जाएंगे तो कितना 8, साढ़े 8 से ज़्यादा नहीं मिल रहा था। बताओ 8,000 में किसी का परिवार चल जाएगा। अब बढ़ा के 18,000 किया जब चुनाव के समय में। बिजली, स्मार्ट मीटर कैसे भागते हैं, बिल कितना आता है एक परिवार पर। और आउटसोर्स में नौकरी में 8.5 आप बता रहे। आप जब कल बढ़ा दिए तो दलित और पिछड़ों वोट बैंक की बात इस समय चल रही है।